जब लहसुन और प्याज हुए, जब बने, तो उसके वो कैसे बने, पहले ये जान लें। इनके बनने के पीछे के रीजंस क्या हैं। तो जब देवासुर संग्राम हुआ, अमृत मंथन की बारी आई और अमृत मंथन वाला कार्यक्रम हुआ, तो ऐसी स्थिति में हुआ ये था कि जब भगवान मोहिनी रूप धारण करके सबको अमृत बांट रहे थे देवताओं को, तो उसमें दैत्य भी बैठ गए थे। तो जैसे ही उनको अमृत दिया, ये तो भगवान की माया है, अमृत दिया और उन्हें पता पड़ा अरे ये तो दैत्य हैं, तो भगवान ने अपने सुदर्शन को आदेश किया, जो कि मन की गति से भी करोड़ों गुना तेज चलता है, और जैसे ही आदेश मिला उसने उनकी गर्दन काट दी दैत्यों की। तो जो गर्दन का सिरा कहलाया वो राहु कहलाया, और जो शरीर बचा गर्दन के नीचे वो केतु कहलाया। तो राहु और केतु दो हो गए। तो जो मुख के द्वारा अमृत अंदर गया था, जैसे ही गर्दन कटी, गर्दन कटते से ही वो बूंदें शरीर में नहीं जा पाईं, वो बूंदें तुरंत जो है ज़मीन पर गिरी। गर्दन कटी तो गर्दन मतलब शरीर में जाने के पहले वो बूंदें जो मुख में थीं वो गिरी, और जिस जगह पर वो गिरी बूंदें, उससे लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। चूँकि लहसुन और प्याज अमृत से पैदा हैं, इसलिए उनके गुण भी अमृत की तरह ही हैं। अमृत की तरह गुण हैं लहसुन और प्याज के। ऐसे गुण हैं जिनके बारे में क्या कहा जाए, वे जीवन देने वाले हैं। लेकिन चूंकि हम गोविंद को जब प्रेम करते हैं, तो गोविंद से प्रेम का जो दर्शन है वो समझना पड़ेगा। और गोविंद से प्रेम का दर्शन ये है कि भगवान को कभी भी झूठी चीज़ों का भोग नहीं लगता। लहसुन प्याज एक दैत्य के गले में गए हुए भले ही अमृत से पैदा हुआ, लेकिन वो झूठा हो गया था, और झूठा होने के कारण वो भगवान को भोग लगाने के लिए श्रेष्ठ नहीं है। अब जब भगवान को जिससे भोग नहीं लग सकता, तो एक भगवान का सच्चा भक्त कैसे उसे खा सकता है। जो चीज़ भगवान के भोग में निषेध है, एक सच्चे भक्त के लिए वो चीज़ वैध कैसे हो सकती है। बस इतनी सी बात है समझने की।